हेलो बच्चों। क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी इज़ डबल ऑफ ए बी देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी माइनस सी बाई टू क्या होगा। अभी ए बी सी अगर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई लिख सकता हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू जो आएगा वो हो जाएगा पाई बाई टू के इक्वल। तो सेकंड वाला यहाँ पे बी और सी के टर्म्स में है, तो फर्स्ट वाले को भी अपन बी और सी के टर्म्स में लेके चलते हैं। सो ए बाई टू कैन बी रिटन एज पाई बाई टू माइनस बी प्लस सी बाई टू, और साथ वाला तो आपका कॉट बी माइनस सी बाई टू है ही। ठीक है, सो ये बन जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा टेन थीटा, और कॉट को अगर नीचे लेकर के आ जाओगे तो ये भी टेन पे आ जाएगा। फिर टेन बी बाई टू प्लस सी बाई टू, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर लगा दोगे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो कहानी कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है कि नहीं। नीचे से प्लस वाला आ जाएगा, वन प्लस टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू, एक साथ मैं मल्टीप्लाई वगैरह करके लिख रहा हूँ, और नीचे आ जाएगा टेन बी बाई टू माइनस टेन सी बाई टू इंटू वन माइनस टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू। अभी देखो, आप सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में हाफ एंगल फार्मूला जो भी पढ़ते हो उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा 10 रेशियो के लिए। ठीक है, और साइड्स के बीच में रेशियो दिया हुआ है। ए सी जो साइड है उसको जनरली हम बी से डिनोट करते हैं और ए बी सी से डिनोट होता है, तो बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस सी आपको दिया गया है, उसको यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करना होगा अगर आप फॉर्मूले की मदद से करना चाहते हो। बट मैं बोलूँगा इतना कैलकुलेशन करके क्या करोगे, थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन यूज़ करो कि अगर ट्राइंगल ए बी सी में साइड लेंथ इस तरीके से दिया गया है सच दैट b इज इक्वल्स टू ट्वाइस सी, तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, है कि नहीं। सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा b, और इस b का वैल्यू क्या है, 2c है, और ये हो जाएगा a। तो अगर ये c है और ये 2c है, तो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ तो ये एंगल मैं इजीली निकाल सकता हूँ ना। ठीक है, क्योंकि इसका साइन अगर मैं लिखता हूँ साइन ऑफ थीटा, सो दैट विल बी ए बी बाई ए सी, जो कि हाफ आ रहा है। सो इस थीटा को मैं क्या बोल दूंगा, 30 डिग्री बोल दूंगा, और ट्राइंगल को मैंने राइट एंगल एज्यूम कर लिया तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। तो अभी ये तीनों उठा करके मैं पुट कर देता हूँ, क्योंकि आंसर में ऑप्शन जो है वो सारे के सारे कांस्टेंट दे रखा है, तो मैं इस तरीके से मैनिपुलेशन यूज़ कर सकता हूँ, और एसओटी में ये सब अपन करते भी है। तो ए बाई टू कितना हो जाएगा, 60 बाई टू 30 डिग्री, और बी माइनस सी बाई टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 60 बाई टू 30 डिग्री। सो कॉट 30 इंटू कॉट 30 वे बी कॉट स्क्वेयर 30, और कॉट 30 का वैल्यू होता है √3, तो √3 का स्क्वेयर हो जाएगा 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो अब इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो प्रॉब्लम का की कंसेप्ट वही हो गया आपका, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की जो भी प्रॉपर्टीज़ है ना, वही हो गया, या फिर आप डायरेक्ट मैनिपुलेशन भी कर सकते हो। सो होपफुली आपको पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।